करते हैं कराची की जरा एक दफ़ा ले लें। हमारे जो साथी मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब और भी ज्वाइन किया हमें सलीम साहब ने भी, सलीम शेख साहब ने। अरशद साहब उसके बाद फिर मैं आपको हाँ जी मैं शुक्रिया अदा करूँगा उसके बाद आपका। आप जरा बताइए कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों में हम तो नहीं कह रहे कि अच्छा अंसारी साहब हमें छोड़ गए नहीं। अच्छा जी फरजाना है और सलीम शेख साहब से पूछूंगा कि आज आखिरी दिन है। अरशद अंसारी साहब हैं या सलीम शेख साहब हैं? अच्छा अरशद साहब आप ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों में हम तो ये नहीं कह रहे कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपकी असेसमेंट हो सकती है, लेकिन सोच क्या है अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है? हाइपोथेटिकल सवाल है। तो वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट तो उनके अंदर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब उनको डिक्लेयर कर चुके हैं। तो सोचो विचार जो सीनियर लीडरशिप ने क्या की है, मरियम साहबा होंगी, शहबाज साहब होंगे या हमजा साहब होंगे या कुछ लोग और भी नाम होगा, इस्तेकाम पार्टी का नाम भी लोग लिखते हैं। तो वहाँ लाहौर में क्या खान का नाम दिया जा रहा है, वही इस्तेकाम पार्टी का नाम सारी सब बताइएगा आप। इसमें जो सब ये है कि मेरा ख्याल कि पीपल्स पार्टी तो खैर इसमें नहीं है, क्योंकि अब नून लीग में जो मुझे नज़र आ रहा है और जो कहा भी जा रहा है, जो इनके अंदर के ज़राए भी हैं और ख़ानदानी भी हैं और इनके पार्टी के भी, कि अगर तो सिंपल कहीं मेजॉरिटी मिलती है नून लीग को, सिंपल मेजॉरिटी में वो आगे आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट है वो नवाज शरीफ साहब है। अगर कहीं पे नहीं लगेगा कोalition बननी है दूसरी जमातों से मिल के, जिस तरह पहले PDM बनाई थी उस तरह की कोई मखलूत हुकूमत बनानी है, तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब में कैंडिडेट होंगे और नीचे जो होंगी वो मरियम होंगी। अच्छा। अगर ऊपर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, नीचे शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब की आपने 1-2 दिन तकरीरें देखी हैं, वो जो तकरीरें आजकल अपने जलसों में कर रहे हैं, उससे लगता मुझे ये है कि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है। अच्छा। वो पंजाब बात कर रहे हैं कि मैंने हाफिजाबाद में ये करूँगा, साहिवाल में ये होगा, यहाँ पे मुझे ये करना है, कसूर में ये करना है। वो इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान और किसी और जगह की बात नहीं कर रहे, पंजाब की बात कर रहे हैं। तो मुझे तकरीरों से उनसे ये महसूस हुआ कि वो शायद कुछ चीफ मिनिस्टर के ही कैंडिडेट हैं और नवाज शरीफ साहब जो सिंपल मेजॉरिटी लेके अगर चले जाते हैं तो PM के कैंडिडेट होंगे। लेकिन ये तो कल वोटर बताएगा और ये टर्न आउट बताएगा कि वोटर किस तरह निकलता है, वोटर क्या बिहेव करता है, वो किस तरह वोट डालता है, ये तो कल पता लगेगा। क्योंकि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो कल भी 2 हमारे हलकों में ऐसी लड़ाई हुई कि वो कहता मैं कैंडिडेट हूँ PTI के, वो कहता मैं हूँ। तो ये मैं वाला मामला है ना, वो 5-5, 6-6 कैंडिडेट्स खड़े हैं, हर बंदा ये क्लेम करता है कि वो PTI का कैंडिडेट कौन है, वोटर बाद में फैसला करेगा। मसला तो यही है। नहीं जो साहब नहीं, उन्होंने कैंपेन चला दी है ना। अच्छा। जो PTI का कैंडिडेट है वो मोबाइल्स पे कैंपेन ये कर रहे हैं कि वो पूरी तौर पे एक बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि आपका ये हल्का है, ये खानदान है, ये कोड नंबर है और ये PTI कैंडिडेट है, उसका ये निशान है। अरशद अंसारी साहब ये भी सुना है हमने कि फोन कॉल्स भी आ रही थी, कराची में भी फोन कॉल्स आ रही हैं और उधर भी जो उम्मीदवार हैं वो फोन कॉल्स कर रहे हैं, लाहौर के अंदर भी, और PTI उसके अंदर बहुत आगे आ रही है। आप जी वो आप ऐसे अपना स्विच करेंगे फ़ोन तो एकदम आएगा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ कैंडिडेट बोल रहा हूँ, मेरे ये निशान है, मैं PTI। तो वो भी चल रहा है, इनके WhatsApp भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी इनके मामला चल रहे हैं। तो वो चूँकि कैंपेन अपनी सिर्फ चला इस तरह रहे हैं, वैसे बैनर्स पोस्टर्स तो हैं। जनाब जंग से वाबस्ता हैं, आप हमारे साथ रहे और आपने हमें अपने तजर्बे से नवाजा। वैसे मुझे बड़ी अजीब बात यह है कि मैं और आप हम सब वोटर हैं, सानू किसी का फोन नहीं आया आज तक। नहीं जी मुझे आया। अच्छा बिल्कुल आया। किस को फोन आया? जमात इस्लामी से आया था, हाफिज नईम साहब की कॉल थी ऐसे ही। अच्छा इसी तरीके की। एक्चुअली आया, कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं आया, लेकिन मेरे बेटे के फोन आई रिसीव 2 कॉल्स बिल्कुल इसी तरह। अच्छा जी, और ये भी आया कि ये निशान है। अच्छा। और ये भी आया कि क्या बात है, क्या वजह है? बस आप पे कोई किसी को कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है कि मुझे एक सवाल उठाने का दिल चाह रहा है, मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है। आई वाज लुकिंग एट स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2018 में 51.3% टर्न आउट था। अभी हमारे पास कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है टर्न आउट की? हम कह तो रहे हैं कि रेजिलियंस है, लोग निकलेंगे, और फिर इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो ये टर्नआउट कितने % टर्नआउट पे वोट क्रेडिबल होगा? हिस्ट्री आई है ना, वो ये है कि शायद 71 में और 2013 में 2 दफ़ा हमारी हिस्ट्री में हुआ कि 51 से या 52 से ऊपर चला गया। हाँ। आज तक ऊपर नहीं गया। अब हम ये जो कह रहे हैं कि शोर वाला नया वोटर आ गया है, सोशल मीडिया वाला आ गया है,
अब ये उसने साबित करना है ना कि वो 50 तक ले जाता है, 52 तक ले जाता है, या सिर्फ खाली बातें थी यहाँ बैठ कर टक्कर करना है। दुनिया में अगर हम देखें, दुनिया के और भी ममालिक में जब से सोशल मीडिया है और एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आई है, जैसे यूएस में आई है, टर्की में एर्दोगान है, आपके और भी मुख्तलिफ मुल्कों में, इंडिया में मोदी हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों में देखें ये रहा है, तो जनरली जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं वो वहाँ पे वोट टर्न अराउंड बड़ा है, टाइड उसकी जो है ना बड़ी है। आप ये प्रेडिक्ट करें कि जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा। देखिए ये जो नया वोटर है ना, जो आपका नया वोटर अभी वोटर बना है, इसका बिहेवियर, आप इसका इलेक्टोरल बिहेवियर आपको नहीं पता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि हम लोग पिंडी, पेशावर, लाहौर, ये सारे इलाके जो हैं कवर करके आए हैं, जब हम लोगों से पूछते थे कि जी आप किसको वोट डालेंगे, तो वो हमें देख के कहते थे बस अब हम वोट डालेंगे, जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन आप देखेंगे। तो लोग जो है खामोशी से साइलेंट वोटर है ना, साइलेंट वोटर, जिस तरह अहमद साहब ने कहा ना, पहली दफ़ा मैंने देखा है, चूँकि हम ये चौथा इलेक्शन हम कवर कर रहे हैं, कि वोटर पहली दफ़ा डरा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो डरा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारी खाल भी खींच दें, हम वोट करेंगे। हम बात पंजाब में जो है डरा। फरजाना मौजूद है। फरजाना साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जो कल भी मैंने एक सवाल पूछा था, आज उसकी ज़रा मज़ीद डिटेल में जाऊँगा। 2013, 2018 दो बड़ी ट्रेडिशनल जमातें जो थी खैबर पख्तूनख्वा की, वो बहुत पीछे रह गई सियासी तौर पर। ANP और JUI दोनों दफ़ा कोई ऐसी प्रेजेंस ने शो की जिसकी वजह से जो उस वक्त की जो PTI थी 13 की या 18 की, उसके सामने कोई सियासी चैलेंज खड़ा कर सकते। इस दफ़ा मैं आज सुबह देख रहा था, 3-4 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक KP से है, वो जो तजिए दिए उन्होंने ट्वीट किए, उनमें वो ANP को, JUI को अच्छा खासा रेट कर रहे हैं। आपकी रेटिंग, आपका तजिया क्या है कि ये दो जमातें जो हैं कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू 2013 या 2018? चौधरी साहब, देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर तो टर्न आउट ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप ये जो पहली बात हो रही थी 50% वाला, और जैसे वो रेजिलिएंट वोटर कह रहा है कि हम निकलेंगे और सारे बुर्ज हिला कर रख देंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम समझते हैं कि ANP और JUI का जो है मसला होगा, और परवेज खटक साहब भी डिलीवर नहीं कर सके। मेरा तो अब तक यही अंदाजा है कि जितनी उनसे तवक्कात की जा रही थी वो नहीं हो सका। आपका स्पेसिफिकली चूंकि क्वेश्चन JUI और ANP पर है, तो अभी ANP और JUI ने, अगर खास तौर पर मैं ANP को कहूंगी कि एमल ने खुद लीड किया, हैदर ने खुद लीड किया, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। उनका वोटर अब दोबारा से आया है उनके पास वापस, जो इधर उधर आपको याद है हो गया था या खामोश हो गया था, क्योंकि उनके साथ हुआ बड़ा अजीब ना। अब आप देखें कि ANP को किस तरह से क्रश किया गया, वो सारी दुनिया के सामने है, और फिर उसकी जगह जो है वो तहरीक इंसाफ 2013 में कुछ, और फिर बाद में तो क्लीन स्वीप हो गया। तो ये जमातें तो थी पीछे चली गई, अब ये दोबारा आई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, उनके बेटे मौलाना असजद, उनके बेटे मौलाना असद महमूद, सारे निकले हुए हैं, हर कोई कैंपेन कर रहा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर वो रिजिलिएंट वोटर बड़ी तादाद में कल निकल आया, तो फिर तो हमें थोड़ा सा लगता है कि फरजाना, हम सारे लोग जो फरजाना, हम ये सारे जो हैं, ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि जितना नया वोटर है वो सारा एक पार्टी का होगा। आखिर दूसरी पार्टियों के लोग जो लोग नौजवान हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो केडर है, उन्होंने अपना विरसा मुंतकिल किया होगा ना, JUI ने, ANP ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने। ये फिनोमेना बड़ा अजीबोगरीब है कि हमने ये फर्ज कर लिया है कि जो 18 साल को पहुंचा है वो PTI का होगा। ये कैसे हो सकता है? ये सही बात है। ये बस सबके सामने रख रहा हूँ, ये अभी जाहिर है बहुत अच्छी बात, वो कर ले फिर बात करते हैं। मुकम्मल कीजिएगा जरा। जी, मैं तो अपने पख्तूनख्वा की बात बताऊंगी ना। तो पख्तूनख्वा आप देखें, मुनीज़े आई है यहाँ पर और उन्होंने लोगों से बात की, और इनके इर्द गिर्द सारे नौजवान ही जमा हुए थे जो इनको जवाब दे रहे थे। उसमें 40 साल से ऊपर वाले मेरे ख्याल में कम थे, और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्होंने देख लिया। मैं तो आपको गली मोहल्ले में, सड़क पर, अपने इर्द गिर्द लोग जो है उनकी बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कल स्विंग वोट कितना होगा, वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन मैं अब तक की बात कर रही हूँ कि मेरा नौजवान
एक बड़ी तादाद में एक खास जगह पर खड़ा जी, हुआ बहुत है। शुक्रिया फरजाना, आपने अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बड़ी तफसील से और बड़ा तज्जिया करके बताया। ये सवाल मैं सबसे करता रहता हूँ कि मैं ये स्विंग वोट कह रही है ना, तो अमेरिका में स्विंग स्टेट्स होती हैं, हमारे यहाँ स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। जी जी जी। और हमारे यहाँ स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसी काम करती है 5% पर। जो अगर आप पहले इलेक्शंस का एनालिसिस देखें ना, तो अगर 5% पे वो करती है तो फिर बिल्कुल इलेक्टोरल बिहेवियर मुख्तलिफ होगा। क्योंकि अगर मैं आपको, उन्होंने वहाँ KPK की बात की, आप कराची की बात करें, परसों एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोल आया, बिल्कुल कराची का इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला वोटर जो फेडरल में किसी और को वोट देना चाहता है, प्रोविंशियल में वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस उनकी है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मिक्स्ड बैग दैट यू आर गोइंग टू सी। डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जो बाकी वक्त होगा तीनों से भी बात करेंगे।